हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है पार्ट 2 ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड पार्ट है हमारा। और हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था आपका कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या था? इसमें ये होता था कि कोई फंक्शन अगर है एफ एक्स, तो अगर उसका हम लोग स्टेप 1 था कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स और फिर उसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। वहां से हमें x की वैल्यू जाएंगी x इक्वल टू C1, C2। अब इस फिर से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश डबल डैश एक्स निकालेंगे और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। एफ डबल डैश में हम C1 पुट करेंगे, C2 पुट करेंगे। अब अगर इसमें डबल डैश में C1 C2 पुट करने पे अगर वैल्यू निगेटिव आती है, मतलब लेस देन जीरो आती है, तो वो मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे उसको। और अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो उसको लोकल मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग को इसका मेन पोर्शन करना है जिसको आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में हम कैसे इसका यूज करते हैं ये हम लोग अब करेंगे, जो कि मेन क्वेश्चन इसी से आता है आपका केस एंड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और नहीं तो फिर 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स कराता हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे इसे करना है। तो क्वेश्चन हमने एक ले लिया है कि सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्किल द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। मतलब एक गिवन सर्किल है, एक सर्किल आपको गिवन है। अब गिवन सर्किल का मतलब क्या हुआ? गिवन सर्किल मीन्स सर्किल का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, सर्किल दिया हुआ है, इसका मतलब है उसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सर्किल में बस रेडियस होता भी है, तो सर्किल गिवन है तो मान लीजिए कि इसका रेडियस आपका दिया हुआ है कि लेट रेडियस इक्वल टू आर, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, जो गिवन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, कहा गया कि सारे रेक्टेंगल, मतलब कोई भी जिसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे। मान लीजिए ये सर्किल में एक रेक्टेंगल ऐसे हो गया, ठीक है, और भी रेक्टेंगल्स आप बना लेंगे। तो सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, मतलब सर्किल के अंदर है, तो गिवन सर्किल द स्क्वायर है जो मैक्सिमम एरिया। तो उसपे से जो स्क्वायर होगा, मतलब जिसका शेप स्क्वायर होगा, मान लीजिए ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितने रेक्टेंगल्स बनने हैं, आपको प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल जिसका शेप क्या होगा, स्क्वायर होगा, उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ले लिया ए बी सी डी। आप मान लीजिए कि लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ठीक, ये हो गया आपका। अब ये हो गया, इसके अंदर स्क्राइब्ड है। अब यहाँ पे सेंटर हम ले लेते हैं, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो हमने 10th में पढ़ा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें इससे, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये इसका बाइसेक्टर होता है। तो हमने यहाँ पे ओ एम ड्रा कर लिया, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। मैंने ओ एम बनाया इस पे परपेंडिकुलर टू ए बी, और दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई कर जाएगा ए एम इक्वल टू एम बी। करेक्ट। अब यहाँ पे रेक्टेंगल दिया, तो रेक्टेंगल के साइड्स आप सपोज कर लीजिए कि लेट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी 2x एंड 2y। फिगर में मैं दिखा देता हूं। लेंथ को मैं 2x ले लेता हूं, ये लेंथ जो है ये इसकी 2x है, और जो इसकी ब्रेथ है इसको आप 2y ले लीजिए। ठीक है, तो लेंथ 2x ले लिया, ब्रेथ को 2y ले लिया। तो ये मैंने अभी बताया ना कि ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम बी हो जाएगा। तो मतलब ये 2x इसलिए जानबूझ के लिया है कि ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, जो हमने लिखा था ए एम इक्वल टू एम बी, ये दोनों x x इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एक परपेंडिकुलर आप इधर सामने ड्रा कर लीजिए इस पे ओ एन, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका y, ये 2y है यहाँ से यहाँ तक, तो y ऊपर हो जाएगा, y नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो ऐसे दिख रहा है आपका ओ एम ए एंड एन, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, क्योंकि इसमें ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये y है तो ये भी y होगा, ये y है ये भी y होगा, ये x है ये भी x है। अब इसमें ये जो AO है, दिस AO इज अ रेडियस, ये AO जो है इसका रेडियस है,
और रेडियस हमको गिवन है, रेडियस को हमने r मान लिया या a सपोज कर लिए, इस रेडियस को आप a सपोज कर लिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको हमने a सपोज कर लिया, तो ये a है। तो अब इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल में हम लोग अगर पाइथागोरस लगा दें, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें करना क्या, हमें इसका एरिया निकालना है, प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमा यूज करना है, तो उसके लिए क्या करिए आप, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ हमने 2x लिया है, ब्रेथ 2y लिया है, तो एरिया आ गया 4xy। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम मिनिमम लगाना है, तो हमें करना है कि इसको 1 वेरिएबल में लाना है, 2 वेरिएबल में नहीं होगा ये। तो एक वेरिएबल में कैसे आएगा ये, उसके लिए हमें जो भी हमने इक्वेशन बनाया था a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका यूज करिए। अब यहाँ से वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन, और y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 4x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन अब बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इतना हमने कुछ किया, और इसके बाद हमारा फंक्शन हो गया a इक्वल टू 4x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, और इसी एरिया को हमें मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, अब फंक्शन a को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो a हमारा है 4x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स ऑफ a होगा, तो इधर भी d बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पे 4x, 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है कि ये, तो 4x को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा -2x, प्रोडक्ट 2 लगेगा यहाँ पे, तो यम इंटू एन, तो प्लस, अब इसको छोड़ देंगे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, और 4x का डिफरेंशिएशन आपको पता है x का 1 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, तो ये हो गया आपका 2 से ये 2 कैंसिल, तो -4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया dA अपॉन dx। ठीक है, अब इसको सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं इसी के साथ, या पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट, ये रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से -4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा हमारा -8x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा, अपॉन में रहेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू हो जा रहा है dA अपॉन dx की वैल्यू हो जा रही है कितनी, 4a स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 0 ले लेंगे, dA अपॉन dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा मतलब पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैक्सिमा। ठीक है, इसको 0 ले लिया, अब इसको 0 लेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, और आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज 8x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x स्क्वायर हो जाएगा 1/2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, अब इसको आगे, तो x इक्वल टू आ जा रहा है अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ से x की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा dA अपॉन dx है, इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे,
तो इसमें कोसेंट रूल लग जाएगा। कोसेंट रूल में नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका हट जाएगा। इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, तो इसका आएगा 4a 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 16 माइनस 16x माइनस, अब माइनस में इसको छोड़ देंगे, 4a स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर को छोड़ दिया, और फिर डी बाई डी एक्स होगा आपका डिनोमिनेटर का, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका आ जाएगा माइनस 2x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग कितना आने वाला है, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस एक्स प्लस हो गया, ये 4 चाहिए तो इसमें कॉमन या रहने देते हैं, कोई बात नहीं, 4a स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इंटू एक्स, और ये उधर मल्टीप्लाई हो गया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 16x, और अपॉन में है आपका ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करूं मैं तो क्या होगा, और सिंप्लीफाई करूं तो हो जाएगा ये माइनस 16x a स्क्वायर। ठीक है, और क्या रुकी कॉमन ले लेते हैं, मैं कॉमन ले लेता हूँ, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस 16a स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 16a में से 4a निकला 12a स्क्वायर और प्लस 8x स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हट गया था स्क्वायर मैंने, ये चीज आ रही है, ये आया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। मे बी आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है, सही है। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव में अगर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे ये x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू a अपॉन रूट 2, और ये हो जाएगा x की प्लेस पे a अपॉन रूट 2 12a स्क्वायर बट माइनस है ये, प्लस a एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर बाई 2 और अपॉन में है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, 12 में से 4 निकला तो 8 हो गया, तो माइनस 8a स्क्वायर इंटू a अपॉन रूट 2 और नीचे आ जा रहा है a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मतलब कंप्लीटली ये माइनस में आ रहा है, देखिए निगेटिव आ रहा है ये, तो यहाँ से पता चल गया कि जो d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल टू a बाई रूट 2 एरिया इज मैक्सिमम, एरिया जो है वो क्या है, इज मैक्सिमम। तो यहां से मैंने मैक्सिमम प्रूव कर दिया। अब स्क्वायर होगा, ये कैसे पता करेंगे हम, तो स्क्वायर कैसे पता करेंगे, तो हमने x निकाल लिया है, x निकला है कितना, a अपॉन रूट 2, और हमारा रिलेशन था क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये रिलेशन था। अब इस रिलेशन में हम पुट कर लेते हैं किसकी वैल्यू, इसमें पुट कर लीजिए आप x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है हमारी a स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहां से हम निकालें अगर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, देन y इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन रूट 2। तो x और y दोनों सेम आ रहा है, दोनों की वैल्यू a अपॉन रूट 2 आ रही है। और जब हमने रेक्टेंगल बनाया था सर्किल के अंदर, मैंने ऐसे उसमें लेंथ लिया था 2x और 2y, ऐसे था, तो लेंथ और ब्रेथ क्या थे, लेंथ था 2x और ब्रेथ था 2y, तो 2x और 2y इक्वल हो गया बिकॉज x और y इक्वल है, x और y इक्वल है, देन 2x इक्वल टू 2y। तो ये प्रूव कर देता है कि जो रेक्टेंगल था वो आपका क्या था, वो रेक्टेंगल ही स्क्वायर था। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रूव हो गया आपका। क्वेश्चन ये कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है,
ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखिए गिवन में हमेशा फोकस करिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन है, गिवन सरफेस एरिया, सॉरी एरिया छूट गया यहाँ पे, सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हमें प्रूव करना है इज साइन इनवर्स 1/3। मतलब इसमें कह ये रहा है कि ये सेमी वर्टिकल एंगल, इस एंगल को बोलते हैं जब कोण बनता है कोई भी, तो ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज अ सेमी वर्टिकल एंगल। तो इस सेमी वर्टिकल एंगल को हमको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और इसमें सरफेस एरिया गिवन है, तो आप मान लीजिए कि लेट, क्वेश्चन में मान लेते हैं कि लेट सरफेस एरिया बी कैपिटल एस, ये मान लिया। अब बाकी इसमें मैंने जो बेसिक चीजें कोण में होती हैं कि इसका रेडियस हमने ले लिया है कि रेडियस आर है, स्लैंट हाइट एल है, वर्टिकल हाइट एच है, ये ले लिया मैंने, इस फिगर में दिख रहा है आपको, तो ये तो नाम भी रख लीजिए ए बी सी, ठीक है। अब करना क्या है, कैसे करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम गिवन पे काम करते हैं। व्हाट इज गिवन, तो ये हमको गिवन है, हमको ये प्रूव करना है, ये याद रखिए, ये हमें प्रूव करना है लास्ट में। हमको गिवन मैंने यहाँ लिख दिया है द सरफेस एरिया बी एस, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल। क्योंकि होता क्या आपका कि कोण में ये एक सर्किल होता है और एक ये होता है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और ये साइड वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया एस, और यहां से हम लोग एल निकाल लेंगे, तो यहां से आ जाएगा पाई आर एल इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर एल इक्वल टू हो जाएगा यस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है कि एल निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें अपने वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने पढ़ा कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम में क्या करिए, आप वॉल्यूम का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इसलिए किया क्यों, क्योंकि मुझे एच स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ए बी सी, सी यहाँ पे है सी ए, इस ट्रायंगल में एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चाहिए तो एल स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो वो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया इसके प्लेस पे, बगल में है पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन 9, तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अभी भी यहाँ पे दो वेरिएबल है, एल और आर है। अब मुझे सिंगल वेरिएबल में लाना है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका टास्क है कि उसको वन वेरिएबल में किया जाए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4/9। अब मैं यहाँ एल स्क्वायर एल की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एल की वैल्यू देखिए यहाँ निकाल के रखी है, इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो होगा क्या, ये हो जाएगा आपका एल की प्लेस पे आएगा यस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा यस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर इसको बटा, और नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक, ये ऐसे हो गया। बगल में क्या है, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन 9, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, वी स्क्वायर नीचे था, यहाँ से ऊपर कर लिया इसको, ठीक है। जो ये वी स्क्वायर है हमारा, मिनट पे आपको दिख रहा है, हाँ तो दिख रहा है ये, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी है ये। अब वी स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा ये एलसीएम ले लेंगे पहले, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन 9, और ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तो आर स्क्वायर से ये दो कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा। अब ये उसमें फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार इसको
ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ, और दूसरी बार माइनस कर देंगे एस माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बाहर हमारा क्या है, बाहर बचा हुआ सिर्फ 1/9, ठीक है, नहीं आर स्क्वायर भी है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ से बच जाएगा क्या, ये पाई स्क्वायर कट गया, ये हो गया यस, ये हो गया यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और बगल में है आर स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वी स्क्वायर, ठीक। अब हम इस वी स्क्वायर को सपोज कर लेंगे दिस इज इक्वल टू कोई भी एक फंक्शन ले लेंगे कि ये जेड, ठीक है। होगा क्या कि अगर वी स्क्वायर हमारा मैक्सिमम हो जाए देन बी भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेट जेड इक्वल टू वी स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू हो गया आर, सॉरी इसको अंदर कर लेते हैं, 1/9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4, ये हो गया। इफ अब यहाँ पे होगा कि अगर जेड मैक्सिमम हो जाएगा तो वी स्क्वायर भी मैक्सिमम हो जाएगा डायरेक्टली, और वी स्क्वायर मैक्सिमम होने का मतलब वी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी जेड अपॉन डी आर के रिस्पेक्ट में, तो 1/9 एस कांस्टेंट है क्योंकि यस हमको टोटल सरफेस एरिया गिवन था, तो ये कांस्टेंट हो गया। आर स्क्वायर का आ जाएगा 2r, यहाँ पे ये तीनों कांस्टेंट है, आर 4 का हो जाएगा 4 2 8 एस पाई आर क्यूब, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं d2z अपॉन डी आर स्क्वायर, तो वो करेंगे तो 1/9, ये हो जाएगा आपका 2s स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो जाएगा 8 3 24 एस पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों डेरिवेटिव निकल गए। अब हम लोग को करते क्या, मैक्सिमम मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमम हम लोग ले लेते हैं इसको 0, तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे क्या, हम लेंगे डी जेड अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अब इसको 0 ले लिया तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो मतलब एस स्क्वायर इंटू 2r इक्वल टू आ गया 8s पाई आर क्यूब। एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर, और आपका हो जाएगा 2 से ये 4 हो गया, 4s पाई, और इधर बच जाता है आपका एस स्क्वायर, एक एक्स से एस काट दो तो यस अपॉन 4 पाई, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे आप, डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इसमें यहाँ पे, तो डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इसमें पुट कर देते हैं, तो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई, और आर स्क्वायर की प्लेस पे है s अपॉन 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से ये हो गया 6, तो ये हो गया 6s स्क्वायर, ये हो गया 2s स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -4s स्क्वायर अपॉन 9, और ये निगेटिव आ रहा है क्लियरली, ये जो वैल्यू है आपकी अगर आपको दिख रही हो तो ये माइनस में है, ये तो ये निगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स मैक्सिमा, इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक सही है। तो यहाँ से अब देखिए हमने मैक्सिमम दिखा दिया, माइनस निगेटिव दिखा दिया, इस पे दिखाया आर स्क्वायर वैल्यू पे दिखाया, और हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल जो हमें है साइन इनवर्स 1/3 भी प्रूफ करना है ना। तो हमें दिया हुआ है कि एस इक्वल टू क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने इतनी प्रूफ की है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा पाई इंटू एस अपॉन 4 पाई, और ये है पाई आर एल, तो यहाँ से आ जा रहा है यस इक्वल टू पाई से पाई के एस बाई 4, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस एस अपॉन 4 हो जाएगा, ये इक्वल टू पाई आर एल, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 3s/4 इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। अब हमें जब ये एंगल निकालना है तो ये एंगल होगा आपका, ये एंगल होगा साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आर अपन हाइपोटेनियस एल, तो यही निकालना है। अब आर की वैल्यू आप नहीं, आप यहाँ से एल की या आर की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से एल की वैल्यू पुट कर देते हो, एल इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 3s अपॉन
4 पाई आर, ये इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन 3s 4 पाई आर। अब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3s। और आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमने इसी पॉइंट पे प्रूफ किया था कि आर स्क्वायर की इस वैल्यू पे ही मैक्सिमम है, तो आर स्क्वायर की प्लेस में हम पुट कर देंगे 4 पाई इंटू एस अपॉन 4 पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एस अपॉन 3s। अब यहाँ एस से एस कट गया तो ये 1/3 आ गया। तो यहाँ से देखा जाए तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन अल्फा आपका 1/3 आ गया। तो अल्फा जो आएगा यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो दिखाना था कि इसी एंगल पे ये मैक्सिमम देगा। तो अब ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि अल्फा किस वैल्यू 2014। और क्वेश्चन है कि सो दैट द सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम इज ओपन एट टॉप, मतलब एक सिलेंडर है और ये ऊपर से खुला हुआ है आपका, ठीक है, ऊपर से ये ओपन है, टॉप से ओपन, ठीक है, खुला हुआ है। गिवन वॉल्यूम यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, जो भी वॉल्यूम दिया रहे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू तुरंत क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में फिर से रीड कर देता हूँ, सो दैट द सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट टॉप हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब अगर उसका हाइट रेडियस इक्वल होगा तब जाके उस केस में वो मिनिमम सरफेस एरिया देगा, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो मिनिमम सरफेस एरिया अगर देगा कोई तो फायदा क्या होगा, हमारा कॉस्ट कम आएगा। मान लीजिए हम छोटे से क्रीम का डब्बा बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट कम आता है जब उसका हाइट जो है, ये हाइट h उसके रेडियस के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये ऐसी कंडीशन में होता है, इसीलिए आपके जो छोटे डब्बे होते हैं वो उसका वो थोड़ा सा आपको ऐसे दिखता है, गोल सा दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। भाई कोई भी सिलेंडर आपने देखा होगा तो उसका रेडियस हम ले लेते हैं r और हाइट अगर h है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने पढ़ा है 10th में, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमको गिवन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को आगे क्या लिखना है, आगे प्रूफ करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बट ये तब होता है जब वो दोनों तरफ से पैक होता है, मतलब दोनों तरफ से ये अगर सिलेंडर ऐसे पैक होगा, ये भी ढक्कन बंद होगा, ये भी ढक्कन बंद होगा, तब होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे एक ऊपर से ओपन है तो ये 2 पाई आर की प्लेस पे आप 1 पाई आर कर देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल है आर और एच, तो एच को यहाँ से हटा देते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर, सॉरी एच इक्वल टू वी अपॉन, यहाँ वी होगा वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसमें पुट कर देते हैं तो ये होगा 2 पाई आर इंटू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, और ये हो गया आपका 2v अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी आर, रूल आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो जाएगा -2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकलेगा d2s अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इसको करेंगे 1/r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो r ऊपर चल जाता है, और d/dx ऑफ माइनस दिस ये हो जाता है आपका माइनस r टू द पावर -2 का होता है -2 और r टू द पावर -3। तो इसका आ जाएगा -2v इंटू -2 अपॉन r क्यूब, ये हो जाएगा, और प्लस 2 पाई r का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड हो जाएगा 2 to 4 पाई अपॉन r क्यूब प्लस 2 पाई, ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम में क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट वाले को 0 ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ds अपॉन डी आर इक्वल टू 0, तो इसको 0 ले दिया तो ये हो गया -2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू 2v अपॉन आर स्क्वायर
2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है पाई आर क्यूब आ रही है, ठीक है। अब ये v की वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब यहाँ से r देखा जाए तो r देखा जाए तो v अपॉन पाई और होल पावर 1/3 हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर इसमें ले जाके पुट कर दें यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे सीधा आर क्यूब भी पुट हो सकता है। यहाँ पे आर क्यूब यहाँ से निकल जाएगा कितना, आर क्यूब इक्वल टू वी अपॉन पाई। ये तो ये वैल्यू इसमें पुट करता हूँ मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 4 पाई आर की जगह पे क्या है वी अपॉन पाई प्लस 2 पाई, तो दिस इम्प्लाइज 4 पाई स्क्वायर अपॉन वी और प्लस 2v 2 पाई। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है इसमें, देखिए वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, बाकी पाई पॉजिटिव है, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि d2s अपॉन डी आर स्क्वायर जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये मिनिमा दे रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एरिया जो है मिनिमम है। अब एरिया मिनिमम प्रूव होने के बाद हमें हाइट इक्वल टू रेडियस दिखाना है, ठीक है। तो वो हमने जहाँ सपोज किया था, यहाँ पे चलते हैं, हमने सपोज किया था कि v इक्वल टू कितना है, ये है, ये कंडीशन, इस कंडीशन पे आते हैं। तो अभी हमने प्रूव किया कि आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, आर क्यूब की वैल्यू है वी अपॉन पाई। तो आर क्यूब इक्वल टू कितना है वी अपॉन पाई। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं कितना, यहाँ से मैं पुट कर दूँ वी पुट कर देता हूँ, तो वी इक्वल टू पाई आर क्यूब, ये इसमें पुट कर देते हैं, तो एच इक्वल टू पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया इसमें, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो ये देखिए आपका प्रूव हो गया एच इक्वल टू आर, मतलब d2s अपॉन डी आर स्क्वायर लेस ग्रेटर देन 0। ये मिनिमा दिखा दिया था इसने, तो ये मिनिमा दे रहा है कब, जब आपका हाइट जो है रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो जब भी कोई सिलिंड्रिकल आपको छोटा बॉटल ऐसे बनाना है तो उस केस में हम लोग रेडियस ज़्यादा रखते हैं और उसका हाइट कम रखेंगे, मतलब हाइट इक्वल टू रेडियस रखेंगे तो आपको कम मटेरियल लगेगा। ये इस क्वेश्चन से